आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल। पढ़ाई को और आसान बनाते हुए शेक्सपियर जिस चीज़ पे सिलेबस में दिए गए हैं, चाहे वो पीजीटी के हों या टीजीटी के हों, शेक्सपियर के जो इम्पॉर्टेंट प्ले हैं अब उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट कोर्स जो शेक्सपियर के प्ले के हैं, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से टीजीटी इंग्लिश तक पे प्रोवाइड किया जाएगा। पढ़ाई एकदम आसान हो, एक भी क्वेश्चंस आपका छूटे ना, कंप्लीट प्रिपरेशंस आपकी टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे हो जाए और कोई भी क्वेश्चंस बाहर से ना आए। इसके बाद की वीडियो जो आपको देखने को मिलेगी वो ग्रामर की वीडियो ज़रूर एक बार जो है देखेंगे, उससे आपको इजी वे में जो ग्रामर है आपसे कम क्वेश्चन गलत हो, इसलिए वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट यदि किए हैं तो चैनल को करना है रोज़ की तरह वही काम कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जैसी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टीजीटी इंग्लिश तक पे मोस्ट रिपीटेड शेक्सपियर के प्ले वाइज एमसीक्यू की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज टिटुलर कैरेक्टर ऑफ द प्ले। पूछा जा रहा है कि नाटक का जो मुख्य पात्र कौन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको जो है टाइटस एंड्रोनिकस से है और टाइटस एंड्रोनिकस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले टाइटस रिटर्न्स टू रोम आफ्टर ए लॉन्ग वार अगेंस्ट विच पीपुल। नाटक की शुरुआत जब होती है तो टाइटस किन लोगों के खिलाफ रहता है और लंबा युद्ध करने के बाद जब वो रोम लौटता है तो वो लोग, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गोथ्स ए। अगला है कि विच ऑफ टाइटस चिल्ड्रंस इज ब्रूटली रेप्ड एंड म्यूटिलेटेड। टाइटस के किस बच्चे के, यानी कि टाइटस के बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, उसका नाम बताना है। उसके साथ जो क्रूरतापूर्वक यानी ब्रूटली रेप्ड होता है और उसके बाद उसे म्यूटिलेटेड किया जाता है तो उसका नाम रहता है लेविनिया। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट करा कि वो इज द गोथ क्वीन होम सेटेनियस चूजेस टू मैरी। यानी कि गोथ की रानी जिससे सेटेनिनस जो है शादी करना चाहता है तो उसका नाम पूछ रहा है, तो नाम रहता है तमोरा। क्वेश्चन फिफ्थ कह रहा है कि विच करेक्टर इज द ब्लैक मूर एंड सीक्रेट लवर ऑफ तमोरा। यानी कौन सा ऐसा करेक्टर है जो ब्लैक मूर है और तमोरा का जो है वो क्या है, सीक्रेट लवर है। उसका नाम है आरोन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है कि व्हाट ग्रूसम act does Titus commit at the end of the play serving a meal to Tamora and her sons। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो नाटक है इसमें टाइटस ने तमोरा और उसका जो बेटा रहता है उसको भोजन परोसते हुए जो है एक वर्क जो उसके द्वारा किया जाता है, ये कह रहा है कि सर्विंग अ मील टाइटस कमिट एट द एंड ऑफ ग्रूसम एक्ट। कुछ भयानक कार्य जो किए जाते हैं वो क्या होता है, ही सर्व्स देम देयर ओन सन्स बैक्ड इन अ पाई। यानी कि वह उन्हें उनके अपने बेटे को जो है परोसता है। अगला यहाँ पे क्या है, सेवंथ पूछ रहा है कि हु अल्टीमेटली बिकम्स द एम्परर ऑफ रोम एट द एंड ऑफ द प्ले। यानी कि जो आखिरकार जो है रोम का सम्राट कौन बनता है नाटक के अंत में, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो उसका नाम जो रहता है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लूसियस। What is a prominent theme explored in Titus Andronicus। टाइटस एंड्रोनिकस में जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वो क्या है, वो है रिवेंज एंड वायलेंस। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच ऑफ तमोरा सन आर किल्ड बाय टाइटस एंड लेटर यूज्ड इन द पाई। यहाँ पे पूछ रहा है कि तमोरा का जो किस बेटे को टाइटस ने मार डाला और बाद में पाई इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा चिरोन और ड्रेमेट्रियस। तो राइट ऑप्शन बी। हाउ डज लाविनिया कम्युनिकेट द आइडेंटिटीज ऑफ हर अटैकर्स आफ्टर हर म्यूटिलेशंस। लेविनिया जो है यहाँ पे जो उसके साथ जो है हमलावरों की पहचान को कैसे बताती है, आइडेंटिटीज कैसे करती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि सी राइट इन द सैंड विथ ए स्टिक हेल्ड इन हर माउथ। वह अपने मुंह से जो है एक छड़ी से जो है रेत पकड़कर रेत पर जो है वो लिखती है, उससे बताती है। नेक्स्ट कि विच सिटी इज द प्राइमरी सिटिंग फॉर मोस्ट ऑफ द प्लेस एक्शन। नाटक जो है अधिकांश जो कार्य जो होते जो सिटिंग होती है वो शहर कौन सा होता है, तो एफिसस होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंटीफोलस ऑफ एफिसस एंड एंटीफोलस ऑफ सिराकिस, यानी कि इफिसस और एंटीफोलस और सिराक्यूस और एंटीफोलस के बीच जो है रिलेशंस क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ट्विन ब्रदर होते हैं, यानी कि जुड़वा भाई। वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इंपॉर्टेंट जो प्ले है उसकी वीडियो है ये शेक्सपियर की। तो अगले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे पूछा जा रहा है जो रिलेशनशिप है सिराक्यूस और ड्रोमियो के बीच का, जो है ड्रोमियो और सिराक्यूस के बीच का संबंध क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जो आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर एंड सर्पेंट। और वाई डज जो है एजियन द फादर कम टू इफिसस, जो एजियन पिता एजियन और इफिसस क्यों आता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टू फाइंड हिज लास्ट, जो वाइफ उसकी खो गई थी और बेटे को ढूंढने के लिए। व्हाट इज़ द पेनाल्टी फॉर अ मर्चेंट फ्रॉम सिराक्यूज बीइंग फाउंड इन इफिसस, सिराक्यूज के जो है किसी व्यापारी और इफिसस में पाए जाने पर जो उसे सज़ा दी जाती है वो सज़ा क्या है। तो यहाँ पे है डेथ। अगला है कि हु इज, बताना है कि एड्रियाना कौन है। तो एड्रियाना जो है द वाइफ ऑफ एंटीफोलस ऑफ इफिसस है, राइट ऑप्शन भी है, यानी कि इफिसस एंटीफोलस की पत्नी, इफिसस की जो एंटीफोलस की पत्नी है एड्रियाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज लूसियाना, लूसियाना कौन है। तो ये है एंड्रियाना जो है उसकी सिस्टर है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट वैल्यूएबल आइटम डज एंटीफोलस ऑफ एफिसस ऑर्डर फॉर एड्रियाना लीडिंग टू कंफ्यूजन, यहाँ पे कह रहा है कि जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई वो इफिसस कि एंटीफोलस ने एंड्रियाना के लिए कौन सी जो है वो ऑर्डर करता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जिससे भ्रम की स्थिति क्या होती है पैदा हो जाती है। तो वो होती है गोल्डन चेन। अगला है कि हु इज़ पिंच, पिंच कौन है। तो पिंच एक कंज्यूरर एक्सोर्सिस्ट है, यानी कि एक जादूगर कहा जाए तो। अगला है कि वेयर आर द लॉस्ट ट्विंस एंड देयर पेरेंट्स अल्टीमेटली रीयूनाइटेड, यहाँ पे जो पूछ रहा है यूनाइटेड, यहाँ पे एक शब्द पूछा गया है कि जो खोए हुए जुड़वा बच्चे हैं ना, लास्ट ट्विंस हैं, उनके माता पिता आखिरकार जो है रीयूनाइट होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं। तो वो एक एट द प्रायरी अबे, यहाँ पे एक मिलते हैं, एक प्लेस रहती है वो जहाँ पे कई लोगों के संगठन का वो रहता है, वहाँ पे जो है ये मिलते हैं। तो उसे कहा जाए एक प्रकार से मठ जैसे होते कुछ ऐसे टाइप के, वहाँ पे ये मिलते हैं। नेक्स्ट कि हु इज़ एमिलिया, एमिलिया कौन है। तो एमिलिया जो है ये द लॉन्ग लॉस्ट मदर ऑफ द एंटीफोलस ट्विंस एंड एबेसस, एंटीफोलस जुड़वा और अबेबस के लंबे समय से जो है वो खोई हुई क्या है, माँ। अगला कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एरर्स इन द प्ले, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नाटक है इसमें एरर्स जो है प्राथमिक स्रोत क्या है। इसमें है मिस्टेकन आइडेंटिटी बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस, समान जुड़वा के बीच गलत पहचान होती है। नेक्स्ट करा कि विच करेक्टर इज नियरली अरेस्टेड फॉर डेथ ड्यू टू द कन्फ्यूजन, यानी कि भ्रम के कारण जो है कौन सा पात्र जो होता है वो गिरफ्तार हो जाता है, किसके लिए, रेड के लिए। तो अगला यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीफोलस ऑफ इफिसस, इफिसस का एंटीफोलस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ड्यूक नेम, तो ये है सोलिनस ड्यूक नेम। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट जेनर इज द कॉमेडी ऑफ एरर, कॉमेडी ऑफ एरर्स का नाटक जो किस शैली का है। तो ये है कॉमेडी। वेयर इज द प्ले रोमियो एंड जूलियट प्राइमरली सेट, रोमियो और जूलियट का नाटक मुख्य रूप से सेट कहाँ है। तो ये है वेरोना में। और विच टू फैमिलीज आर फ्यूडिंग इन द प्ले, अगला पूछ रहा है कि नाटक में कौन से दो परिवार झगड़ रहे हैं। तो वो नाम है मोंटेग्यू एंड कैपुलेट्स, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हु इज रोमियोज फर्स्ट लव इंटरेस्ट मेंशन्ड इन द प्ले बिफोर जूलियट, इसमें पूछा जा रहा है कि नाटक में रोमियो की पहली प्रेमिका जो जूलियट से पहले कौन है। तो वो है रोजलिन, राइट ऑप्शन बी। 1629 कह रहा कि हाउ डू रोमियो एंड जूलियट फर्स्ट मीट, रोमियो और जूलियट की पहली मुलाकात जो कैसे होती है। तो एट ए कैपुलेट फीस्ट, यानी कैपुलेट की दावत में। और हु इज क्वीन मैप, तो क्वीन मैप कौन है। तो ये है अ फेरी मेंशंस ऑफ मर्किटियो, मर्किटियो द्वारा जो है एक परी का वर्णन किया गया, वो है क्वीन मैप। हु किल्स टाइबलेट, टाइबलेट को कौन मारता है। तो वो मारता है रोमियो, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज रोमियो पनिशमेंट फॉर किलिंग टाइबलेट, टाइबलेट को मारने के लिए रोमियो को सजा क्या है। इसे क्या किया जाता है, बेनिशमेंट फ्रॉम वेरोना से उसे निर्वासित कर दिया जाता है।
नेक्स्ट करा कि हु प्रोसेस द प्लान फॉर जूलियट टू फेक हर डेथ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन जो है नाटक योजना प्रस्तावित करता है जूलियट की मौत का नाटक करता है। तो राइट ऑप्शन होता है फ्रायर लॉरेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द एपोथेकेरी। यहाँ पे जो है वो सेल्स रोमियो पॉइजन्स, यानी कि औषध विक्रेता की बात कर रहा है। रोमियो को जहर बेचने वाला, उसका नाम क्या रहता है। एन अननेम्ड जो है एपोथेकेरी रहता है, यानी कि अनाम औषध विक्रेता है। हाउ डज जूलियट डाई। जूलियट की मृत्यु कैसे होती है। सी स्टेप्स हर सेल्फ विथ रोमियो डैगर्स, यानी कि वो रोमियो के खंजर से खुद को घायल कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट का मुख्य सब्जेक्ट क्या है। तो वो है द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ हेटेड एंड पैशंस, यानी कि घृणा और जुनून की जो है एक डिस्ट्रक्टिव नेचर यानी विनाशकारी प्रकृति। नेक्स्ट कि वो डिलीवर्स द न्यूज ऑफ जूलियट डेथ टू रोमियो। रोमियो को जूलियट की मृत्यु की खबर कौन देता, तो ये बाल्थसार देता है। बट सॉफ्ट व्हाट लाइट थ्रो योंडर विंडो ब्रेक्स, इट इज द ईस्ट एंड जूलियट इज द सन। व्हाट इज रोमियो कंपेयरिंग जूलियट टू इन दिस फेमस लाइन। इसमें कह रहा है कि बट सॉफ्ट, लेकिन सॉफ्ट, व्हाट लाइट थ्रो योंडर विंडो ब्रेक्स, वहाँ की खिड़की से कौन सी रोशनी टूटती है। इट इज़ द ईस्ट, यह पूर्व दिशा है। एंड जूलियट इज़ द सन, और जूलियट सूर्य है। रोमियो जूलियट की तुलना जो है इस पंक्ति में किससे कर रहा है, तो ये कर रहा है द सन, यानी कि किससे, सूर्य से। ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट जाओ रोमियो। इसमें कह रहा है ओ रोमियो रोमियो तुम रोमियो क्यों हो। जूलियट क्या पूछ रही है इसमें जो है, तो यहाँ पे पूछ रही है वाई इज रोमियो नेम रोमियो इम्प्लाइंग हिज फैमिली द मोन्टाग्यूस। यहाँ पे मोन्टेग्यू जो होता है ना, रोमियो का नाम रोमियो क्यों है, ये पूछा जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्लेग ऑफ बोथ योर हाउसेस, तुम दोनों के घर पर विपत्ति या ये श्राप जो दिया जाता है, हु अटर्स दिस कर्स एंड टू होम इज इट डायरेक्टेड, ये किसको संबोधित है, तो श्राप किसने दिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मर्केटियो, कैपुलेटस और मॉन्टेग्यू। गुड नाइट पार्टिंग इन सच स्वीट सोरो दैट आई शेल से गुड नाइट टिल इट बी मोरो। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रेजेंट इन द फ्रेज स्वीट सारो। यहाँ पे कह रहे गुड नाइट शुभ रात्रि, पार्सिंग बिछड़ना, इज सच स्वीट इतना मीठा, सॉरो दुख, दैट कि आई सेल से गुड नाइट टिल इट बी, यहाँ पे मैं कल तक शुभ रात्रि ही कहूँगा। वाट लिटरेरी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ना कल तक मैं शुभ रात्रि ही कहूँगा, तो यहाँ पे जो स्वीट सारो होता है यानी कि मीठा जो दुख होता है, तो यहाँ पे पूछ रहा डिवाइस जो लिटरेरी कौन सी यूज की गई है, तो यहाँ पे होगा ऑक्सीमोरोन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। यहाँ पे कह रहा है कि मेरा एकमात्र, माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट टू अर्ली सीन अननोन एंड नोन टू लीट, यानी कि मेरा एकमात्र प्यार मेरे एक नफरत से जो है हेट से निकला। टू अर्ली बहुत जल्दी, सी अननोन अज्ञात देखा गया, एंड नोन टू लेट और बहुत देर से जाना गया। हु स्पीक दीज लाइन रियलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ हर बिलव्ड, अपने प्रियतम की बात कहा जाए तो पहचान को समझते हुए पंक्ति जो कही जाती है जूलियट के द्वारा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंस इंट्स एंड इन देयर ट्रम्प डाई लाइक फायर एंड पाउडर विच एज दे किस कंज्यूम। क्वेश्चन में कह रहा है कि दीज वायलेंट डिलाइट है वायलेंट इंड्स, इन हिंसक खुशियों का हिंसक अंत होता है। एंड इन देयर ट्रम्प डाई, और अपनी जीत में, लाइक फायर वे आग, एंड पाउडर यानी कि बारूद की तरह क्या होते हैं, डाई मर जाते हैं। विच एज दे किस कंज्यूम, यहाँ पे कह रहा है कि जो चूमते ही भस्म हो जाते हैं। तो हु विल डिलीवर्स दिस वार्निंग अबाउट द इंटेंसिटी, यानी कि रोमियो और जूलियट के प्रेम की तीव्रता के बारे में जो होता है ये चेतावनी कौन देता है, तो यहाँ पे होता है फ्रायर लॉरेंस, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। फॉर नेवर वाज ए स्टोरी ऑफ मोर वो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। पूछ रहा है जूलियट और उसके रोमियो की कहानी से ज़्यादा दुखद कहानी कभी नहीं रही होगी। हु स्पीक दिस कंक्लूडिंग लाइन्स लैमेंटिंग द ट्रेजेडी,
त्रासदी पर जो विलाप करते हुए ये पंक्ति कौन कहता, अंतिम पंक्ति, तो ये जो कहा जाता है प्रिंस एस्केलस के द्वारा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। व्हाट इज इन अ नेम दैट विच, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, इंटरेस्टेड है, काफ़ी क्वेश्चन ये बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन पेशेंस के साथ सुनेंगे तो काम आ जाएगा परीक्षा में। तो 45 में ये कह रहा है कि व्हाट इज इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल ए स्वीट, जिसे हम गुलाब कहते हैं, दैट विच वी कॉल अ रोज, जिसे हम गुलाब कहते हैं, बाय एनी अदर वर्ड वुड स्मेल ए स्वीट, किसी और शब्द से उसकी खुशबू उतनी ही मीठी होगी। व्हाट इज द मेन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय जूलियट इन दिस लाइन, तो जूलियट द्वारा मुख्य विचार क्या है, यहाँ पे है कि दैट द एसेंस ऑफ समथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स लेवल, यानी किसी चीज का सार जो है उसके लेवल से ज्यादा इम्पॉर्टेंस होता है। अगला नेक्स्ट कह रहा है कि ओ आई एम फॉर्चून्स फूल, मैं भाग्य का मूर्ख हूँ। वो स्पीक दिस लाइन आफ्टर ए ट्रेजिक इवेंट लेमेंटिंग देयर फेट, दुखद घटना के बाद जो अपने भाग्य पर विलाप करता पंक्ति में कौन बोलता है, तो ये बोलता है रोमियो। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शेल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, कह रहा है कल मेरे बारे में पूछो, आस्क फॉर मी टुमारो, कल मेरे बारे में पूछो, एंड और यू शेल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, और तुम मुझे एक गंभीर व्यक्ति पाओगे। हु स्पीक दिस लाइन फॉर शेडोइंग हिज ओन डेथ, यानी कि अपनी मृत्यु का पूर्वाभास देते हुए जो है, एंड आल्सो यूजिंग ए पन, और एक वाक्य का उपयोग करते हुए ये पंक्ति जो है वो स्पीक दिस लाइन, ये पंक्ति कौन बोलता है, तो मर्केटियो बोलता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आई टू द वर्ल्ड आई एम लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, मैं दुनिया के लिए पानी की एक बूंद की तरह हूँ, ड्रॉप ऑफ वाटर हूँ, दैट इन द ओशन सीक्स अनदर ड्रॉप, बूंद की तरह जो समुद्र में एक बूंद की तलाश करती है। वो स्पीक दीज लाइन्स, ये पंक्ति कौन बोलता है, एंड व्हाट थीम डू दे इंट्रोड्यूस, और वे किस विषय पर भी परिचय देते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज, सिराक्यूज का एंटीफोलस, द थीम ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलगाव, एंड सर्च फॉर आइडेंटिटी, और पहचान की खोज का जो है सब्जेक्ट। अगला है 49 में कह रहा है कि माई लेजी, यानी कि मेरे स्वामी, आई एम एडवाइज व्हाट आई मस्ट से, मुझे सलाह दी गई है कि मुझे क्या कहना चाहिए। दिस इज द मोस्ट अनहैप्पी डे दैट एवर माई सेल्फ, ये सबसे दुखद दिन है जिसे मैंने कभी सहा, माई सेल्फ एंड्योर्ड और वाज एश्योर्ड आई शुड, या मुझे आश्वासन दिया गया था कि मुझे कहना चाहिए। हु इज स्पीकिंग एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लाइन, कौन बोल रहा है और इसका संदर्भ क्या पंक्तियों का, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एजियन ड्यूक की मृत्यु पर, तो फेसिंग द ड्यूक डिक्री ऑफ डेथ। नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्ट्रेस मालकिन स्पाइस फाइनम, यानी कि रिस्पस फिनम, रेस्पेक्ट योर एंड, अपने अंत का सम्मान करें, आर या रेदर द प्रोफेसी लाइक द पैरोट, या तोते की तरह भविष्यवाणी, विवेयर द रोप्स एंड्स, रस्सी के सिरे से सावधान रहें। अगला कह रहा है हु इज ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूस स्पीकिंग टू एंड व्हाट इज द टोन ऑफ दिस एडवाइज, सिराक्यूस और ड्रोमियो किससे बात कर रहा है, और इस सलाह का जो है एडवाइस का जो है टोन क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एड्रियाना a witty and somewhat mocking comment on her behavior, यानी कि एड्रियाना को उसके व्यवहार पर जो है एक मजाकिया में टिप्पणी की जाती है, मजाकिया लहजे में। 51 कर रहा है कि वन ऑफ दिस मैन इज जीनियस टू द अदर, इनमें से एक व्यक्ति दूसरे के लिए क्या है, जीनियस है, यानी कि प्रतिभाशाली है, एंड सो ऑफ दिस, और इसलिए विच इज द नेचुरल मैन, इनमें से कौन सा जो नेचुरल मैन है, एंड विच द स्पिरिट, और कौन से आत्मा, हु इज द नेचुरल मैन, कौन प्राकृतिक व्यक्ति, एंड विच द स्पिरिट, और कौन सा आत्मा, द नेचुरल मैन एंड विच द स्पिरिट। यहाँ पे हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन एंड व्हाट डज इट हाईलाइट अबाउट द सिचुएशन, यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है और स्थिति जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस जो हैं, उसके बारे में क्या उजागर करता है, जो यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या करता है, एबेस हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुपर नेचुरल, अलौकिक के बारे में जो उसकी समझ है उसी चीज को यहाँ पे किया जा रहा है। अगला के न्यूज बाय द वे दाउ नॉट टू बी टोल्ड एज ए टेल ऑफ माई ओन बट एज वन दैट्स टोल्ड टू मी बाय अ फुल एंड आई एम द फुल। क्वेश्चन कह रहा है न्यूज बाय द वे, बुरी खबर वैसे, हालांकि दाउ नॉट टू बी टोल्ड,
या मेरी अपनी कहानी के रूप में, एज आई माई टेल माई ओन बट एज वन दैट्स टोल्ड। हालांकि यह मेरी अपनी कहानी के रूप में नहीं बताई जानी चाहिए, बल्कि मूर्ख द्वारा मुझसे बताई गई कहानी के रूप में, टू मी बाई अ फूल एंड आई एम द फूल। मूर्ख के द्वारा जो है मुझे बताई गई कहानी के रूप में बताई जानी चाहिए, और कहा कि आई एम द फूल, और मैं मूर्ख हूँ। तो हु स्पीक दिस लाइन, ये पंक्ति कौन बोलता है, एंड व्हाट डू दे रिवेल, और आत्म जो प्रकट करती है, स्पीकर सेल्फ परसेप्शंस। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रोमियोज ऑफ सिराक्यूज। सिराक्यूज का ड्रोमियो, हिज ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ डिप्रेसिंग ह्यूमर, यानी कि विनम्रता और हीनतापूर्ण जो है वो एक ह्यूमर है, हास्य। नेक्स्ट करा कि वेंजियनेस इज इन माई हार्ट, यानी कि प्रतिशोध मेरे दिल में है। डेथ इन माई हैंड, मौत मेरे हाथ में है। ब्लड एंड रिवेंज आर हैमरिंग इन माई हेड, खून और बदला मेरे सिर में धड़क रहा है। ये पंक्ति कौन बोलता हो, स्पीक दिस लाइन, तो ये आरोन बोलता है। वाई फुलिश लूसियस डोस्ट दाउ नॉट परसिप, इसमें कह रहा है कि मूर्ख लूसियस तुम क्यों नहीं समझते, दैट रोम इज बट ए वाइल्डनेस ऑफ टाइगर्स, रोम बाघों का जंगल है। हु स्पीक दीज लाइन्स एंड व्हाट डू दे इम्प्लाई अबाउट रोम, ये पंक्तियाँ कौन बोलता है रोम के बारे में जो है, और ये इंडिकेट क्या करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइटस, दैट रोम हैज़ बिकम ए ब्रूटल एंड सेवेज प्लेसेस, एक क्रूर और बर्बर जगह जो है वो बन गया है। अगला है डाई डाई लाविनिया एंड दाई सेम विद दी, मरो मरो लाविनिया एंड दाई सेम तुम्हारी शर्म, विथ दी तुम्हारे साथ, एंड विद दाई सेम दाई फादर शारो डाई, और तुम्हारी शर्म के साथ तुम्हारे पिता शारो दुख मर जाएगा, डाई। हु स्पीक दिस लाइन्स, ये पंक्ति कौन बोलता है, एंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, और संदर्भ क्या है इसका। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइटस एज ही किल्स हिज डॉटर लाविनिया, टाइटस जब वो अपनी बेटी लाविनिया को क्या करता है, मारता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है इफ वन गॉड डिड इन ऑल माई लाइफ आई डू रिपेंट इट फ्रॉम माई वेरी सोल, अगर अब मैंने अपने पूरे जीवन में एक भी अच्छा काम किया, गुड डीड इन ऑल माई लाइफ, तो मैं अपने दिल को उसका पश्चाताप करता हूँ, रिपेंट इट फॉर माई वेरी सोल। तो यहाँ पे जो है एक शॉकिंग कन्फेशंस है, शॉकिंग मतलब जो चौंकाने वाला कबूल यहाँ पे ये होता है किसके द्वारा, रोन के द्वारा। रोम आई हैव बीन दाई सोल्जर्स 40 ईयर्स, अगले में कह रहा है कि रोम में 40 साल तक तुम्हारा सिपाही रहा हूँ, एंड लेट माई कंट्री स्टैंड सक्सेसफुली, और अपने देश की ताकत का सफलतापूर्वक क्या किया, नेतृत्व किया हूँ। एंड बरीड 120 वायलेंट सन्स, और 21 बहादुर बेटों को दफनाया हूँ। नाइटेड इन फील्ड, मैदान में सूरवीर की उपाधि। स्लैन वेन फुली इन आर्म्स, और यहाँ पे हथियारों से बहादुरी से मारे गए। इन राइट एंड सर्विस ऑफ देयर नोबेल कंट्री, अपने महान देश की सेवा और अधिकार में। वो स्पीक दीज लाइन्स हाईलाइटिंग देयर पास्ट सर्विस टू रोम, पिछली सेवा को उजागर करते ये पंक्ति कौन बोलता है, तो ये बोलता है टाइटस एंड्रोनिकस। नेक्स्ट करा कि ऑल क्रिम्सन्स रिवर ऑफ वार्म ब्लड, हाई गर्म खून की एक लाल नदी, लाइक टू अ बबलिंग फाउंटेन स्ट्रीट विथ विंड, हवा से हिलते हुए बुदबुदाते फव्वारे की तरह, बबलिंग की तरह। तो राइज एंड फॉल बिटवीन द रोज लिप्स, तुम्हारे गुलाबी होठों के बीच उठती और गिरती। कमिंग एंड गोइंग विद दाई हनी ब्रेथ, तुम्हारी मधुर सांस के साथ ब्रेथ आती और जाती। तो हु स्पीक दीज लाइन्स, ये पंक्ति बोलता कौन है, एंड व्हाट हॉरिफिक साइट आर दे डिस्क्राइबिंग, और वे किस भयावह दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्कस, जो है यहाँ पे लाविनिया म्यूटिलेटेड स्टेट, यानी कि जो उसकी छत की जो उसकी अवस्था रहती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आई विल फाइंड अ डे टू मस्ट केयर देम ऑल एंड रीच देयर फैक्शन एंड देयर फैमिली। 59 में ये कह रहा है कि मैं उन सभी का नरसंहार करने के लिए एक दिन ढूंढूंगा, एंड रीच देयर फैक्शन एंड देयर फैमिली, और उनके गुट और उनके परिवार को नष्ट कर दूंगा। द क्रूएल फादर, क्रूर पिता, एंड हिज ट्रेटिजियस सन्स, और उसके विश्वासघाती बेटे। टू होम आई शूट फॉर माई डियर सन्स लाइफ, जिन पर मैंने अपने प्यारे बेटे की जान। एंड मेक देम नो व्हाट इज टू लेट अ क्वीन,
और उन्हें बताऊंगा कि एक रानी को नील इन द स्ट्रीट्स एंड बेग फॉर ग्रेस इन वैन, कि रानी को सड़कों पर घुटने के टेकने में भीख मांगने देना क्या होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है और ये लाइन जो बोली जा रही है तमोरा के द्वारा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको बता दें तमोरा ये तब बोलती है जब वो नई नई महारानी बनती है, तुरंत बाद जो है वो क्या करती है, टाइटस और उसका बेटा जो रहता है ना अलार्बस को छोड़ने से इनकार कर देता है। तब ये पंक्तियाँ स्पष्ट रूप से जो टाइटस और उसके परिवार से बदला लेने के लिए दर्शाती इरादा अपना क्या रहता है जब वो नई नई महारानी बनती है तमोरा। अगला देखते हैं, देयरफॉर आई टेल माई सॉरोज टू द स्टोन्स, इसलिए मैं अपने दुख पत्थरों को बताता हूँ। हु दाउ दे कैन नॉट आंसर माई डिस्ट्रेस, जो हालांकि वो मेरे संकट का उत्तर नहीं दे सकते। इट इन सम सॉर्ट दे आर बेटर देन द ट्रिब्यून्स, फिर भी किसी तरह से ट्रिब्यून से बेहतर हैं। फॉर दैट दे विल नॉट इंटरसेप्ट माई टेल, फिर भी किसी तरह से जो है वो मेरी कहानी को नहीं रोकेंगे। हु इज स्पीकिंग, यानी कौन बोल रहा है। एंड व्हाट डज दिस लाइन इलस्ट्रेट अबाउट देयर स्टेट ऑफ माइंड, और ये पंक्ति जो है उनकी मन स्थिति के बारे में जो है क्या दर्शाती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा टाइटस हिज डिस्पेयर एंड ग्रोइंग मैडनेस, यानी कि उसकी निराशा और जो उसका बढ़ता पागलपन है। टाइटस जो है ना दुख से अभिभूत है और रोमन अधिकारियों से न्याय की कमी की लेकर के दुख व्यक्त करने के लिए ये बात हो रही है। और वो निर्जीव पत्थर जो होते हैं उनकी ओर मरता है और उनसे एक प्रकार से उसका अटैचमेंट होता है और पागलपन में उतरने का एक संकेत होता है जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ से, किसी पत्थर से या किसी ऐसे पर्सन से जो है नॉन लिविंग थिंग से बातें करने लगता है तो लोगों को देख में आता है कि अजीब इंसान है कि कैसे बात कर रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस जो है यहाँ पे थी टाइटस के साथ। तो ये रहे जो है कुल 60 क्वेश्चन थे शेक्सपियर के प्ले से। बाकी के भी शेक्सपियर की बहुत सारी इंपॉर्टेंट से प्ले हैं, उस पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए एक एक वीडियो को नोट डाउन करते चलें। छोटी छोटी वीडियो इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि इंटरेस्ट रहे और आपको भूले ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं TGT इंग्लिश तक।